जय हिंद दोस्तों। आज हम करंट अफेयर्स में कुछ चीजों को देखेंगे। आपको पता है कि अब जनवरी फरवरी आ गई है, जहां से बजट आएगा। 26 जनवरी के कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, वो अवार्ड आएंगे सामने आपके। और उसके अलावा जो है तमाम प्रकार की नई नियुक्तियां होंगी। उसके साथ साथ जो है और कुछ अवार्ड बांटे जाएंगे। और ग्रैंड स्लैम गेम स्टार्ट हो गया। ये सारे गेम वगैरह सब आपको अपडेट करना होगा, आपसे चलेगा। लेकिन पढ़ने से पहले एक चीज को विशेष ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। चलिए आगे देखते करंट में। करंट अफेयर्स में आज हम शुरू करने वाले हैं जो 25 जनवरी से। यहां से करंट अफेयर की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मतदाता दिवस। पहला क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, मतदाता दिवस। मतदाता दिवस 2023। पहला क्वेश्चन, मतदाता दिवस 2023। मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्लियर करो बातों की, एक एक बातों को ध्यान दो। मतदाता का मतलब होता अपने मत, यानी कि वोटर्स की बात की गई। किसकी बात की गई? वोटर्स की बात की गई है। और 25 जनवरी को मनाया जाता वोटर्स डे, मतदाता दिवस। और इस मतदाता दिवस की एक थीम बनाई गई है अपनी माप में। हाँ, मतदाता दिवस की 25 जनवरी को मनाया गया मतदाता दिवस। मतदाता दिवस की जो थीम थी, उस थीम का नाम था नथिंग लाइक नथिंग लाइक वोट, नथिंग हाँ, दिमाग बैठाइएगा। क्या था मतदाता दिवस की 25 जनवरी को मनाया गया? इसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। दिमाग में आई वोट फॉर श्योर। थीम इसकी थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर। अगली चीज, ये मतदाता दिवस कब से मनाया जाता? पहली बार कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया 2011 में। पहली बार कब मनाया गया? 2011 में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर पहली बार 2011 में मनाया गया तो बताइए अब की बार कौन से नंबर का रहा होगा? पहली बार 2011 में मनाया गया, तो अब की बार कौन से नंबर का रहा होगा? 13वें नंबर का। 23 आ गया। कौन सा नंबर का था? 13वें नंबर का। तो पूछा जाए सर नंबर कौन सा था आपकी बार? नंबर 13, 13 नंबर का। कहां का था? 13 नंबर का। कहां आपकी बार? यह आयोजन इसका कहां हुआ? दिल्ली में, दिल्ली के राष्ट्रीय समारोह में। दिल्ली में एक राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया था, वहीं इसका आयोजन हुआ। दिल्ली के राष्ट्रीय समारोह। हाँ, क्लियर करो बातों को। कहां आयोजित किया गया? दिल्ली के राष्ट्रीय समारोह में। पूछा जाएगा अतिथि के रूप में कौन आया इसमें? अतिथि। ध्यान सुनना मेरी बात। दिल्ली के राष्ट्रीय समारोह में अतिथि कौन बनाई गई थी? अब की बार कौन बुलाया गया था? आप कहोगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन बनाई गई थी? द्रौपदी मुर्मू। अब अभी जीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो पहली आदिवासी महिला, भारत की राष्ट्रपति, पहली राष्ट्रपति आदिवासी महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, कौन है पहली आदिवासी राष्ट्रपति है? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन से आदिवासी कम्युनिटी से आती है? संथारा। कौन सी कम्युनिटी आती है? संथारा। आप जानते हैं मयूरभंज नामक जिले में इनका उड़ीसा में जन्म हुआ था, मतलब रही बड़ी हुई, ठीक है, धीरे धीरे। और इसके पहले राष्ट्रपति पहले से पहले ये कहीं की राज्यपाल थी। कहां की राज्यपाल थी? झारखंड की। कहां की राज्यपाल थी? झारखंड की। खंड की गवर्नर थी।
क्या थी? गवर्नर थी। वर्तमान टाइम में भारत की राष्ट्रपति बनी, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। उसके अलावा पूछा जाए महिला कौन सी है? दूसरी महिला। कौन सी महिला? पहली है प्रतिभा सिंह पाटिल और दूसरी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हाँ, यहां से द्रौपदी आ ही गई है, तो इनका पद कौन सा था? कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। कौन से नंबर की है ये? 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति बनाई गई है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। चलिए, यहाँ द्रौपदी मुर्मू आ गई थी, तो इतना हमने द्रौपदी मुर्मू के बारे में देख लिया। ठीक है, हमने देखा मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। पहली बार बनाया गया 2011 में। अब की बार कौन से नंबर का था? 13वें नंबर का था। दिल्ली के राष्ट्रीय समारोह में इसका आयोजन किया गया। दिल्ली के राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? आप कहोगे द्रौपदी मुर्मू। अब यहाँ इसके बाद जो प्रश्न उठता है, जो बातें उठती है, यह बातें वो यह उठती है कि यह क्यों मनाया जाता है सर? क्या उठती है बात? यह क्यों मनाया जाता है? तो आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ? भारतीय चुनाव आयोग। ध्यान से देखिएगा साइड में, और पूरा भारतीय चुनाव आयोग को खत्म करेंगे आपके सामने आज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ, भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी सन 1950। हाँ, बातें क्लियर करो। भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी सन 1950 को। अगली चीज पूछा जाएगा, 25 जनवरी 1950 को गठन करने के बाद इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए, प्रथम अध्यक्ष कौन था? या मैं कह दूं प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनाए गए, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, आयुक्त जो बनाए जाते हैं उनका नाम है सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। कौन बनाए गए थे? सुकुमार सेन। लेकिन पूछा जाए प्रथम महिला, प्रथम महिला राष्ट्रपति, ओ मुख्य चुनाव आयुक्त, महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम पूछा जाए तो आप उनका नाम क्या बताएंगे? रमा देवी। नाम क्या है? रमा देवी। याद करना, क्या नाम उनका? रमा देवी। और मैं बता दूं, यह रमा देवी 9th नंबर की थी। कौन से नंबर की थी? 9th नंबर। अच्छा, इसमें कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है कि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी है, तो फिर 9th नंबर की क्या थी? बहुत लोगों को यह बात समझ में नहीं आई होगी। सही है ना? जैसे मैं कह दूं कि मान लीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त पहला मैं बना, फिर दीपक सर बने, फिर ये बच्चे बनते गए। ये क्रम लड़कों का कहां तक चला? 8 नंबर तक। कहां तक चला? 8 नंबर तक। ठीक है, और 8 नंबर के बाद मान लो आर्मा बनाई गई, सपोज करो। ठीक है, कौन से नंबर की आई? 9वें नंबर की आई। कौन से नंबर की आई? 9th नंबर की आई। लेकिन महिला तो प्रथम हुई ना। महिला कौन हुई? प्रथम। लेकिन क्रम कौन सा हुआ? 9वें नंबर का था। हाँ, याद रखना, ये जो रमा देवी बनाई गई थी, ये प्रथम महिला थी, लेकिन क्रम इनका कौन सा नंबर का था? 9वें नंबर का था। क्रम कौन से नंबर का था? 9वें नंबर का था। हाँ, बातें क्लियर करिए। क्रम कौन सा नंबर का था? 9वें नंबर का था। क्लियर हो गई ना? चलेगा, अब आगे देखिएगा। वर्तमान टाइम में कौन है सर? वर्तमान समय में, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान, हाँ, वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार। और आपसे पूछा जाए राजीव कुमार का नंबर कौन सा है? 25। कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं। यहां दो और याद कर लो, अगर याद कर पाओ। पीछे वाला है, एक 24 और एक 23। 24 नंबर पे सुशील कुमार और 23 नंबर पे सुनील कुमार। 24 पे कौन है? सुशील, और 23 पे सुनील। 24 में है सुशील, सुनील।
हाँ 24 नंबर पे है सुशील कुमार। अगला नंबर है सुनील कुमार का। किसका नंबर है? सुनील कुमार का। बातें क्लियर कर लो, सुशील कुमार और सुनील कुमार। कंफर्म हो गई बातें? सुशील कुमार और सुनील कुमार। लिख लिए? आगे चला जाए। अब यहां से मेरी बात सुना ध्यान से। अब यहां बात आई मुख्य चुनाव आयुक्त की। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा ये चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऊपर लिख दे रहे हैं, यहां ऊपर लिख दें। ऊपर ध्यान से देखिएगा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति, वेरी गुड, नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल इनका कितने टाइम तक होता है? कार्यकाल याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना समय का होता है? 6 ईयर्स या 65 साल की उम्र तक। कितना? 6 साल या 65 साल की उम्र तक। मेरी बात सुनना, या तो वो जिस दिन पद पे बैठे उस दिन से वो 6 साल अपना कार्यकाल पूरा करें, या तो 65 साल के हो जाए। इन दो कंडीशन में उनको पद से क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। तो याद रखना कार्यकाल इतना कितने टाइम का होता है? कार्यकाल जो होता है 6 साल या 65 साल की उम्र तक। 6 साल या 65 साल की उम्र तक। अब अगला बात आता है, सर इनको पैसा कितना मिलता है? वेतन कितना होता है इनका? 2.5 लाख रुपए। वेतन कितना होता है? 2,50,000। वेतन 2,50,000। हाँ 250,000। कितना बोल सकते हो? 250,000। 2,50,000 रुपए इनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। हाँ क्या मिलता है? वेतन मिलता है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो भारतीय चुनाव आयोग है, क्या है? भारतीय चुनाव आयोग, इसका वर्णन हमारे संविधान में कहाँ है? तो इसका संविधान 324। हाँ संविधान में वर्णन इसका है, संविधान में अनुच्छेद 324। और देखा जाए ये पूरा जो है 324 से लेकर 324 में इसका वर्णन किया गया कि भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है। लेकिन पूरी बातें जो समझाई गई दर तहे तू तहे 324 से लेकर 329 के बीच में। कितने के बीच में? 324 से 329 के बीच में पूरी बातें समझाई गई इसमें कि क्या कैसे होगा। इसी में एक बात बोला गया बीच में कि हमें वोट देने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 326 में, ठीक है। किसका राइट दिया गया है? राइट टू वोट, ठीक है। वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार कहां दिया गया? 326 में। किसमें दिया गया? आर्टिकल 326 में। अब यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों से, वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? जल्दी बताओ। मत का अधिकार है। मत का अधिकार है, मतदान है। भाग पूछा जाए, भाग कौन से में? भाग 15। भाग अगर पूछ लिया जाए, भाग कौन सा है? भाग 15। 15 संविधान के कौन से भाग में आता है? भाग 15। अब बताओ मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? जल्दी बताइएगा। हाँ जल्दी बताओ। मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन दे दें? चलिए ऑप्शन ले लीजिएगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं फंडामेंटल राइट, समझिएगा बात को, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। अगला बात है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। अगला मैं बता दूं कानूनी अधिकार यानी कि हम कहते हैं विधिक अधिकार, विधिक अधिकार, ठीक है। ध्यान सुनो, अधिकार। अगला ऑप्शन मैं दे दूं राजनैतिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, अधिकार, ठीक है। अब यहां से थोड़ा ये जंक्शन हो गया। अब आंसर लीजिए, पहला, दूसरा, दोनों, दूसरा और तीसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अगला सभी। तब मान रही है, विधिक है, मौलिक है,
को तो बताइए। अब हमें बताओगे कि माना कैसे जाएगा? इससे बुद्धि नहीं, वैसे नहीं क्वेश्चन में देता। ऐसे देवे ना करते ही। सही है, आप पेपर दे के आए हैं और आप जितना पेपर दे के आए हैं उससे कई गुना पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिएगा, बताइएगा इसमें से कौन सा है? इसमें से बताओ। दूसरा और तीसरा। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज और विधिक अधिकार। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन कहाँ है संविधान में? जल्दी बताओ, बात कर रहे हो तो। अरे भैया 51 का में 11 कहीं वोट देने की बात की गई है? नहीं की गई है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में कहीं की गई है? नहीं की गई है। ठीक है, तो यानी कि आप विधिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। विधिक अधिकार के साथ साथ एक राजनैतिक अधिकार भी होता है। ठीक है, तो आप तीसरा और चौथा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर राजनैतिक नहीं दिया तो विधिक, विधिक नहीं दिया तो राजनैतिक, एक तो देवे करेगा। बात समझ में आई ना? हाँ, बातें क्लियर हो गई। चलिएगा, अब आगे चलें। इस चीज को ध्यान दो और ध्यान से सुनो। हाँ, अब आगे देखना। अब यहां से एक संविधान संशोधन हुआ है। अब दोनों दिया रहेगा तो हमने जो ऑप्शन बनाया वैसे ऑप्शन बनेगा। बात समझ में आई ना? चलिएगा, अब यहां से एक संविधान में संशोधन किया गया और देखना कौन सा संविधान संशोधन था। वोट को ही लेकर था। 61वां संविधान संशोधन कौन था? पूरा वोटिंग से बातें क्लियर कर लो। यहाँ 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सन 1989 में किया गया और कहा गया वोट देने का जो अधिकार है 21 साल से घटा के 18 साल किया जाएगा। कितना? 21 साल से घटाकर 18 साल किया जाएगा। क्या? वोट देने का अधिकार। याद रखना, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 साल की एज को घटाकर 18 साल किया गया। किस एज को घटाकर? वोट देने के अधिकार को घटा के। बातें क्लियर करो। ठीक है, लेकिन अभी आपने देखा 2021 में एक बिल पास हुई। ठीक है, 21-22 में बिल पास हुई और उस बिल में कहा गया जो शादी करने की लड़कियों की उम्र है उसको 18 से बढ़ा के कहा किया जाएगा? 21। हाँ, 18 से बढ़ा के 21। यह बिल पारित हुआ है, अभी पास नहीं हुआ है। पास हो जाएगा जिस दिन, उस दिन क्या हो जाएगा? या लीगलाइज हो जाएगा। अभी नियम क्या है, कानून क्या है कि लड़की 18 और लड़का 21, लेकिन यह पास होते ही लड़की भी 21 और लड़का भी 21 का फिर शादी हो सकती है। उसके पहले जो शादी होगा वह बाल विवाह के रूप में माना जाएगा। और बाल विवाह का मतलब आप जानते हो, ये सजा। ठीक है, हाँ, ये पूर्ण रूप से नाबालिग। बातें गलत। ठीक है, लेकिन हमारे बाल विवाह अधिनियम जो एक्ट है उसमें अजीब अजीब तरीके की धाराएं भी दी गई हैं। लड़कियों को कुछ ज्यादा ही छूट है, लड़कों को कुछ कम ही छूट है। ठीक है, लेकिन रूल गलत है। ठीक है, रूल कोई गलत नहीं होता, अपने आप में सब रूल सही है। हाँ, चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से पूछ लिया जाए कि ये भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन किसको चुना है? नेशनल आइकॉन किसको चुना है? जल्दी बताओ। नेशनल आइकॉन आइकॉन कौन चुने गए? हाँ, पंकज त्रिपाठी। पंकज कौन है? त्रिपाठी। क्लियर करो, कौन चुने गए? पंकज त्रिपाठी। तो नेशनल आइकॉन, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन कौन चुना गया? पंकज त्रिपाठी। बातें क्लियर करिए, कौन चुना गया? पंकज त्रिपाठी। एक भारतीय चुनाव आयोग ने एक मिशन चलाया, उस मिशन का नाम है 929 मिशन 929। मिशन 929। ये मिशन 929 कहां के लिए चलाया गया? त्रिपुरा के लिए। किसके लिए चलाया गया? त्रिपुरा के लिए एक मिशन चलाया गया, जिस मिशन का नाम था मिशन 929। क्या नाम था? मिशन 929। हाँ, बातें क्लियर करो। मिशन 929 ये तुम्हारा पूरा जो है इतिहास था एक प्रकार से देखा जाए। किसका? भारतीय चुनाव आयोग का और मतदाता दिवस का। किसका इतिहास था? भारतीय चुनाव आयोग का और मतदाता दिवस का। लेकिन इस हिस्ट्री के साथ साथ कुछ चीजें और रिवीजन करवाएंगे। इसको रफ करें। जनवरी के पूरे दिन, क्योंकि यहां दिन की बात हुई तो जनवरी में जितने दिन मनाए जाते हैं, कौन कौन से दिन, कौन कौन सा दिन, कौन कौन से तारीख को कौन कौन सा दिन मनाया जाता है, सारी चीजें रिवीजन करवाएंगे। रब किया जाए। हो गया सबका? ठीक, ध्यान से देखिए। जनवरी में दिन है ना मनाइए। अब मैं देखा करा कितना दिन निकल के आवा।
जो मजा व्हाइट बोर्ड पे है ना, वो मजा किसी बोर्ड पे नहीं है। हाथ से लिख लिख के पढ़ने और पढ़ाने का मजा ही कुछ कमाल का होता है। उससे हाथ से जितनी कलम चलेगी उतना दिमाग में बातें स्थिर होगी, इतना जान लेना। कलम ऐसे चलाओ कि जब अंगुलियां देखो तो अंगुली में सिर्फ गड्ढा नजर आए, क्यों? उसमें कलम बैठी है, बस इतना हो। सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा आपसे, ये जान लीजिए। ये अंगुली के निशान अगर मिट गए, ठीक है, फिर मजा नहीं है, बेमजा है। इतना पकड़ के रखो, कलम पकड़ के मत रखो, बस निशान पड़े। इतना लिखो इससे कि निशान पड़ जाए। अब पकड़ के बैठा रख, निशान पड़े, सिलेक्शन हुई, जिंदगी ना हुई। ठीक है, हाँ चलिएगा, आ जाइएगा इधर। अब मैं डेट लिख रहा हूं, उस डेट को आप क्लियर करोगे। डेट आपके सामने लिख रहा हूं, सारे जनवरी के डेट है। कौन से तारीख के? जनवरी के, हाँ सारे जनवरी के। अभी हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद एक एक लोगों से पूछेंगे। 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 30। ध्यान देखो, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 30। अब लगा होगा सर इतनी डेट कहां निकाल के ले आए, हमें तो अभी तक एक भी नजर नहीं आ रहा था। सबसे पहला 4 तारीख को, हाँ, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस याद कर लो। देखो जनवरी का याद हो जाएगा दिवस। विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? अंधों की एक लिपि होती है, ब्रेल लिपि। कैसी लिपि होती है? अंधों की एक लिपि होती है जिसका नाम है ब्रेल लिपि। अंधों की एक लिपि है जिसका नाम है, कौन सी लिपि? ब्रेल लिपि। क्लियर करो, अंधों की एक लिपि है, कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि। और इस ब्रेल लिपि को खोजने वाला कौन व्यक्ति था? लुईस ब्रेल। कौन थे? लुईस ब्रेल, जिसके लिए कौन सा दिन मनाया जाता है? ब्रेल डे मनाया जाता है। उसके बाद आ गया कौन सी तारीख? 9 जनवरी, क्या? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस। ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? पूरी कहानी पता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए हुए थे, लेकिन हमें ये नहीं जानना है 2003 से मनाया जाता है, 2015 से हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ये सब नहीं जानना है। आपकी 17वें नंबर का ये भी नहीं जानना हमें जानना सिर्फ है कि मुख्य अतिथि कौन आया था। मुख्य अतिथि याद नहीं होगा, जाएगा कहां, घबराइए मत। मुख्य अतिथि कौन आया था? मोहम्मद इरफान अली। कहां के? गुयाना के राष्ट्रपति। कौन आए थे? मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली, दिमाग बैठा, मोहम्मद इरफान अली साहब आते हैं। उसके बाद कौन सी तारीख आती है? 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। यशवंत, ये सारे दिन निकल के आ रहे हैं ना, याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अब समझ में आ रहा है? हाँ यार, मनाया तो जाता था, ठीक है, थोड़ा हम घर पे बैठ गए थे, भूल गया इतना, चलेगा। उसके बाद आ जाता है 12 जनवरी। क्या आता है 12 जनवरी? क्या मनाया जाता है? हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके जन्मदिन पे? स्वामी विवेकानंद के। आप कहानी तो सुने ही होंगे, स्वामी विवेकानंद क्या है, कमाल के व्यक्ति थे, पता है ना आपको। चलिए, उसके बाद 13 तारीख को आता है कौन सा दिन? ये आपके लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है। 13 तारीख को विज्ञान के क्षेत्र में महिला एवं बालिका। 13 तारीख क्या मनाया कहा जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान की क्षेत्र में महिला एवं बालिका। विज्ञान के क्षेत्र में कौन? महिला एवं बालिका। उसके बाद 15 तारीख आती है, कौन सा दिन मनाया जाता है? आप कहोगे आर्मी डे, आर्मी दिवस।
किसके जन्मदिन पे पहले आर्मी जो आर्मी चीफ थे, या मैं कह दूं आर्मी के सेनाध्यक्ष थे, के करियप्पा साहब, उन्हीं के जन्मदिन पे। और के करियप्पा साहब भारत के भी सेना के अध्यक्ष रहे, आर्मी सेना के अध्यक्ष रहे, और पाकिस्तान के भी रहे थे। कौन? के करियप्पा साहब के जन्मदिन पे। के करियप्पा, किसके? के करियप्पा। आर्मी के वर्तमान टाइम में सेनाध्यक्ष कौन? मुख्य सेनाध्यक्ष कौन है आर्मी के? मनोज पांडे। के इस वक्त ना, हाँ इस वक्त मनोज पांडे। हाँ मनोज पांडे कौन है? एकदम याद करके बैठे मनोज हाँ पांडे, ये नाम याद रख लेना। कौन है? मनोज पांडे। उसके बाद आते हैं 16 तारीख को क्या मनाया जाता है? स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे क्या मनाया जाता है? स्टार्टअप डे। ठीक है। उसके बाद 23 तारीख को क्या मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, 23 तारीख को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। क्लियर करो बातों को। 23 तारीख को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। किसके? सुभाष चंद्र किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। चलिए 24 तारीख को क्या मनाया जाता है आपको? कि 24 तारीख को मनाया जाता है बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस। बालिका दिवस। 24 तारीख को क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस। बातें क्लियर करिए। 24 तारीख को क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है 25 तारीख, मतदाता दिवस। अभी आप पढ़ के निपटे हैं, मतदाता दिवस। उसके बाद आया 26 तारीख। मतदाता दिवस कौन से नंबर का था? 13वें नंबर का था। ठीक है। उसके बाद आता है 26 तारीख, जिस दिन मनाया जाता कौन सा? गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस कौन से नंबर का? 74 नंबर का था। अब आगे बात 74 नंबर का था ना। हाँ यही कहाँ आई है होम्योपैथिक लेके। चलिए मेरी बात ध्यान सुनना। और इस गणतंत्र दिवस के टाइम अब की बार मुख्य अतिथि कौन था? मुख्य अतिथि अल-सीसी थे ना। मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल-सीसी। अल-सीसी अल-सीसी। उसके बाद 30 तारीख को क्या मनाया जाता है आपको? 30 तारीख को मनाया जाता है शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाए जाने के पीछे का रीजन क्या है? महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को। और एक दिन और शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च, जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। ठीक है। उसी दिन को मनाया जाता शहीद दिवस। शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है, 30 जनवरी और 23 मार्च। किस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी और 23 मार्च को यह शहीद दिवस मनाया जाता है। क्लियर करो बातों को। 30 जनवरी और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बातें क्लियर हो गई पूर्ण रूप से? ये थे जनवरी के दिन, सारे जनवरी के दिन आपके सामने कंफर्म हो गया ना। चलिए जी मिटा दें। अब एक बार तीनों चारों सेना का मालिक बता दो, इस क्लास को ही रोके, क्योंकि अगला करंट अफेयर्स उठाने का मतलब है कि पूरा नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुनना। मैं आपके सामने लिख रहा हूं आर्मी, आर्मी के साथ साथ थल, थल के साथ साथ जल, जल मतलब नौसेना, और एक है सीडीएस, सीडीएस, और एक है तट रक्षक वाला, तट रक्षक। आर्मी के कौन है? मनोज पांडे। वेरी गुड। आर्मी के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। थल सेना, ओ थल से आर्मी तो हो गया, वो वायुसेना यहां लिखो। वायुसेना के कौन है? बी आर चौधरी। बी आर चौधरी होते हैं वायुसेना के। ठीक है। जल सेना के, नौसेना के
हाँ, आर हरि कुमार। कौन है? हरि कुमार। कौन है? हरि कुमार। सीडीएस कौन है भारत का वर्तमान टाइम में? आपको कि अनिल चौहान। पहले कौन थे? पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से बिलोंग करते थे और इनकी वर्तमान टाइम में क्या हो गई? डेथ हो गई है। तट रक्षक बल के कौन है? बीएस पठानिया। बीएस पठानिया। बीएस पठानिया साहब को इसके तट रक्षक वाले। हाँ, दिमाग बैठा लीजिए। कौन है? बीएस पठानिया। अगर मैं कह दूं सीडीएस की नियुक्ति कौन करता है तो आपको कि राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यकाल 3 सालों का। 2019 में पहली बार यह पद आया। ठीक है, अब इस पद पे कार्यवाहक के रूप में भी कोई बैठ चुका है। कार्यवाहक के रूप में कौन बैठा था? आप कहोगे मनोज मुकुंद नरवाड़े। अगर मैं देखूं एक प्रकार से वर्तमान टाइम में इसके सेकंड नंबर के जो सीडीएस बनाए गए कौन बनाए गए? अनिल चौहान साहब। कौन बनाए गए? अनिल चौहान साहब बनाए गए। बात समझ में आ गई? चलेगा, इस क्लास को ही रोकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए और आगे की तरफ लाइक करिए, बढ़ाइए। थैंक यू।